हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पार्टिकल्स के बारे में। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और आयन्स क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन जो है हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में आता है और ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री जो है एटम और मॉलिक्यूल्स का ही साइंस है, इसीलिए हम लोगों को एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और आयन्स क्या होता है इसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिकल्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मैटर। तो मैटर आप जानते हैं पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ है, बता चुके, एक एनर्जी और एक मैटर। तो मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब वो मैटर जो है किससे बना है, या तो वो एटम से बना होगा या वो मॉलिक्यूल से बना होगा या वो आयन से बना होगा। ध्यान रखेंगे। तो मैटर जो है या तो वो एटम से बना होगा या मॉलिक्यूल से बना होगा या आयन से बना होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर बात करेंगे मैटर किससे बना है तो बच्चे बोलते हैं या बहुत सारे टीचर भी बताते हैं एटम से। लेकिन आप ध्यान रखेंगे सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना उसमें तो एटम बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों जो होता है तीनों स्मॉलेस्ट होता है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो एटम होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे तीनों स्मॉलेस्ट होता है। तो मैटर किससे बना है तो आप तीनों नाम लीजिएगा, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे अगर आप सेम टाइप ऑफ एटम लेते हैं तो उससे क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ही तरह का एटम्स लेंगे तो क्या बनेगा, हम लोग जानते हैं क्या बनेगा। ध्यान रखेंगे, एलिमेंट बनेगा। तो एलिमेंट जो है एक ही तरह के एटम से बनता है। उसी तरह अगर मॉलिक्यूल बोलेंगे, सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक ही तरह का अगर मॉलिक्यूल्स लेंगे उससे जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कौन कंपाउंड बोलेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ध्यान रखेंगे। उसी तरह अगर आयन की बात करेंगे तो सब्सटेंस एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा और पूरा जो भी क्लास आप पढ़ेंगे उसके लिए फंडामेंटल है, बेसिक है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ आयन, या इसी को फार्मूला यूनिट भी बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। जिस तरह हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, H2O को मॉलिक्यूल बोलेंगे तो NaCl जो आएगा उसको हम लोग 1 फार्मूला यूनिट बोलते हैं और उसमें कैटायन भी आएगा और एनायन भी आएगा। तो वो क्या होता है, आयन बताएंगे आपको। तो सेम टाइप ऑफ आयन बोले या सेम टाइप ऑफ फार्मूला यूनिट तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा आयनिक कंपाउंड। ध्यान रखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एलिमेंट का अगर बात करेंगे तो एलिमेंट आप जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एन, सोडियम, ये सर बहुत सारे एलिमेंट आप लिख सकते हैं जो आप जानते भी होंगे। अगर मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो मॉलिक्यूल से क्या बने, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो कंपाउंड का अगर बात करेंगे जैसे H2O, तो ये हो गया आपका कंपाउंड हो गया। लेकिन कौन कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ध्यान रखेंगे एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटम से। तो जो हम लिखते हैं वो एटम्स लिखते हैं, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इस सर H2O लिख रहे हैं तो ये H2O कंपाउंड का, वाटर का एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। उसी तरह अगर NaCl लिखेंगे तो ये अमोनिया हो गया, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है। ध्यान रखेंगे। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूल। उसी तरह आयनिक कंपाउंड अगर होगा, आयनिक कंपाउंड आपको बता चुके हैं जिसमें मेटल हो और नॉन मेटल हो। जैसे NaCl का बात करेंगे, MgCl2 का बात करेंगे, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो इसमें ध्यान रखेंगे आयनिक कंपाउंड का जो फंडामेंटल यूनिट होगा जिससे आयनिक कंपाउंड बना है वो क्या होता है, फार्मूला यूनिट। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूल। और एलिमेंट जो है वो किससे बना है, एटम्स। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड।
आयनिक कंपाउंड को हम लोग फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बोलेंगे ये 1 फार्मूला यूनिट हो गया, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। तो NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया और उसका एक मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, 1 फार्मूला यूनिट बोलेंगे। उसी तरह H2 अगर वाटर का बात करेंगे तो H2 लिख रहे हैं, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, किसका, वाटर का। तो ये 1 मॉलिक्यूल हो गया वाटर का और ये एक फार्मूला यूनिट हो गया NaCl का। उसी तरह ये भी एक फार्मूला यूनिट हो गया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल और इसी को आयन के टर्म में बोलेंगे 2 फार्मूला यूनिट। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोगों का आदत होता है जनरली हम लोग मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। जैसे H2O का बात करें, NaCl, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ये मॉलिक्यूल होता है लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये फार्मूला यूनिट होता है। इसको बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और इसको हम बोलेंगे 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। तो आयन के केस में हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम एक एक करके बताते हैं एटम का डिफिनेशन, मॉलिक्यूल का और आयन का, फिर और आपको हम समझाते हैं। तो एटम का डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर that take part in a chemical reaction। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो बता चुका मैटर का तीनों पार्टिकल से स्मॉलेस्ट ही होता है, एटम भी स्मॉल होगा, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी, लेकिन सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है, एटम्स। और एटम से ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और आयन का, इसीलिए मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, एटम। तो ध्यान रखेंगे एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ध्यान रखेंगे केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल भी भाग लेता है, मतलब कंपाउंड भी भाग लेता है और एलिमेंट भी भाग लेता है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एटम से और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूल से। तो एटम और मॉलिक्यूल एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, एटम। एटम से छोटा केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिकल्स भाग नहीं ले सकता है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उससे छोटा केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता। इसका मतलब समझाते हैं। तो फर्स्ट पहले मतलब समझ लीजिए। अगर आप एक रिएक्शन लिखते हैं C+O2 क्या बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हाफ कार्बन प्लस हाफ O2 हाफ CO2, मतलब दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एटम्स का हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ एटम आ गया और हाफ एटम आ गया, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो कौन होता है, एटम्स। एटम से छोटा पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है। एक चीज़ और समझते हैं, एक और रिएक्शन लिखे H2+O2 और इसको हम H2O कर दें। इसको बैलेंस अगर करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 2 से, इसी को आप अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आएगा H2, फिर ये क्या आएगा हाफ O2 और यहाँ पे क्या आएगा H2O, 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे हाफ O2 लिखे हैं, ये सही है क्योंकि O2 का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम्स कितना है, 2 का हाफ करेंगे तो 1 एटम्स आएगा। तो 1 एटम्स तो चलेगा लेकिन हाफ एटम्स नहीं चलेगा, तो ये तो सही हो जाएगा बट ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकेंड बात का ध्यान रखेंगे, एटम्स जनरली डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, तो एटम जो है वो जनरली फ्री स्टेट में, मतलब सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं नोबल गैस को छोड़कर। ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट नोबल गैस एटम्स। जैसे आप अगर मेटल का बात करेंगे, मेटल के एटम का बात करेंगे तो आप देखे होंगे सोडियम आपको सिंगल कभी भी नहीं मिलेगा, ये आयन के फॉर्म में मिलेगा या ये कंपाउंड में होगा, NaCl के फॉर्म में मिलेगा, Na2O के फॉर्म में मिलेगा, कंपाउंड में ये होगा। या कैल्शियम का बात करें या किसी भी मेटल्स का अगर बात करें, अल्मुनियम का, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह अगर नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल का एटम भी लीजिएगा तो वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन जो है H आपको नहीं मिलेगा, हमेशा H2 मिलेगा। ऑक्सीजन आपको सिंगल नहीं मिलेगा, O2 मिलेगा। नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, N2 मिलेगा। फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, P4 मिलेगा। तो जो भी एटम्स है
वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो अपने साथ वो कंबाइंड हो जाएगा या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइंड हो जाता है, जिसको आपको आगे हम मॉलिक्यूल के टर्म में समझाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नोबल गैस को अगर देखिएगा तो नोबल गैस जो है, जैसे आप हीलियम का बात करेंगे, नियोन का बात करेंगे, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सिंगल एग्जिस्ट करता है, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये एक्सेप्शन में है। बाकी जितना भी एटम्स है 118 एटम्स ले लीजिए या उसका आइसोटॉप्स ले लीजिए, कोई भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है नोबल गैस को छोड़कर। बाकी जो भी एटम्स है वो अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे एटम्स जो है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे हम। एटम्स जो होता है आप जानते हैं वो स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं रहता। अगर सिंपल में समझेंगे, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है आगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, और अपना ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करता है दूसरे एटम्स के साथ। इसीलिए एटम जो है सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जिसका ऑक्टेट पूरा हो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, और वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो होते हैं स्टेबल होते हैं, ध्यान रखेंगे, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट, और ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। बाकी जो भी आप एटम्स देख रहे हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं। वो या तो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या खुद के साथ मिलकर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वो करते हैं। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, 0 to JEE मेन नीट, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इसका पूरा फुल गारंटी हम लेते हैं। बस हम जो गाइडलाइन दे उसको फॉलो करना, बाकी केमिस्ट्री का टेंशन नहीं लेना है। आपका पूरा केमिस्ट्री का जो टेंशन है, ठेका है, वो हम ले लिए हैं। आपको निश्चिंत रहना है, जो हम गाइडलाइन देंगे उसको फॉलो करना है, जो हम टास्क देंगे उसको फॉलो करना है, जो असाइनमेंट देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे उसको फॉलो करना है। बाकी सब आपका एकदम आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। और हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी राइट बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको वाइट कर दीजिए, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसको दबाने के साथ, जैसे उसको दबाइएगा आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, उसके बाद एकदम निश्चिंत हो जाइए। बाकी काम सब मेरा है, आपको जो गाइडलाइन देंगे बस उसको फॉलो कीजिए, और आपका केमिस्ट्री का फाउंडेशन एकदम बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। तो एटम तो हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल आप जानते हैं, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कंपाउंड। एटम से क्या बनता है, एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल भी तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट तो एटम हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, किसका, मैटर का। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जान के भाई मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल भी होता है। अब इसमें 2-3 बात का ध्यान रखेंगे। मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कंपाउंड। तो बहुत सारा अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड। लेकिन कौन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सेकेंड चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे H2 का बात करें, N2 का बात करें, सब क्या है, मॉलिक्यूल है। NaCl का बात करें, Na2O का बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड का बात करें, ये जितना भी लिखे हैं ये सब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है नोबल गैस को छोड़कर, बट मॉलिक्यूल जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अब इसका एक तो डिफिनेशन हो गया, ये एक और डिफिनेशन होता है मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो व्हेन 2 or more atoms combined chemically, ध्यान रखेंगे, combined नहीं, combined chemically, then a molecule is formed। इस डिफिनेशन को आप याद रखिएगा।
जब दो या दो से अधिक एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड नहीं बोलेंगे, केमिकली कंबाइंड होते हैं, क्योंकि केमिकली कंबाइंड का मतलब उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और उससे कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे एटम्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। अब कुछ बेसिक आप जान जाइए। अगर लिखेंगे O2 तो ये हो गया, इसको बोलेंगे वन मॉलिक्यूल, बोलेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें कितना एटम्स आएगा, 2 एटम्स। इसी को लिख सकते हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, O2 और 2O में क्या फर्क है। ये मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और इसको हम लोग बोलेंगे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वन मॉलिक्यूल और ये हो गया 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें भी अगर देखेंगे वन मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें भी 2 एटम्स है किसका, ऑक्सीजन का। तो इसमें भी 2 एटम्स है, इसमें भी 2 एटम्स है, लेकिन ये एटम्स के टर्म में लिखे हैं और ये किसके टर्म में लिखे हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में लिखे हैं। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो 9, 10 में पढ़े होंगे उसी को रिव्यू करा देते हैं। जैसे अगर हम Na2SO4 बोले, अगर ये 1 यूनिट लेंगे तो सोडियम कितना है जानते हैं हम लोग, 2 सोडियम है, और सल्फर कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है 4। तो ये सब आप जानते होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg3PO4 2। इसका अगर बात करेंगे तो इसमें मैग्नीशियम कितना होगा आप जानते हैं, 3 मैग्नीशियम है, प्लस फॉस्फोरस कितना है, 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ये मैग्नीशियम 3 हो गया। फॉस्फोरस कितना 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 फॉस्फोरस, प्लस ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, तो 8 हो गया ऑक्सीजन। उसी तरह अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अब आपसे पूछे कितना कितना है, तो पहले मैग्नीशियम कितना था 3, अब कितना हो जाएगा 6, तो 6 मैग्नीशियम, प्लस फॉस्फोरस पहले कितना था 2, अब कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो पहले था 4 2 जा 8, अब कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ है, छोटा तो है लेकिन ये सब काम आता है, इसीलिए इस सब का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए। अब आपको बताते हैं मॉलिक्यूल जो है 2 टाइप का होता है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो आप 9th में 10th में पढ़े हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, तो एटम जो है सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इट इज फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। इसी को एक और बात बोलते हैं, इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये किसका मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट का। उसी तरह इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोएटॉमिक। तो हेट्रोएटॉमिक क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम्स कंबाइंड होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ये मॉलिक्यूल जो होगा कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, तो इसको बोलेंगे इट इज मॉलिक्यूल ऑफ
कंपाउंड, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल। तो दोनों को फिर से समझ लीजिए, मॉलिक्यूल दो तरह का होगा, एक होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एक ही तरह के एलिमेंट्स के अगर एटम्स कंबाइंड होंगे तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, जितना भी एटम्स जानते होंगे, जितना भी नॉन मेटल्स का मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, O2, N2, Cl2, फॉस्फोरस, इसमें डिफरेंट एटम्स नहीं है। ऑक्सीजन सिर्फ है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, इसमें सिर्फ क्लोरीन है, इसमें सिर्फ फॉस्फोरस है, A सिर्फ सल्फर है, Cl2 सब लिख देते हैं, Br2 आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितना भी मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इस सब को हम लोग बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बना है। वहीं अगर इसका बात करेंगे तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनता है, जैसे NaCl, H2O, CO2, NH3, ये सब भी मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें देखिए आप, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सेम एलिमेंट के अगर एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है किसका, एलिमेंट का। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। अब आपको बताते हैं एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, याद रखेंगे, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर गिवन हो तो उसमें कितना एटम्स हैं उस सब को काउंट करके लिख देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी। तो फर्स्ट होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें एटोमिसिटी जो होता है कितना होता है, 1। इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स। जैसे एक ही एटम्स अगर मॉलिक्यूल बनाओ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एटोमिसिटी कितना होगा, 1, और उसको हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आप नाम सुनेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ये एक ही एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकेंड बात करेंगे डाई एटॉमिक, ये सब आप जानते भी होंगे। तो डाई एटॉमिक के लिए एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 2। 2 एटम से मिलकर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आप जानते भी होंगे O2 2 एटम से मिलकर बना है, N2, Cl2, Br2, F2, I2, H2, ये जितना भी मॉलिक्यूल है इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक, क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बने हैं। और इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 2, ध्यान रखेंगे। अब तीसरा आएगा ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एटोमिसिटी जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 में आप जानते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलकर बना हो, जैसे H2O का अगर बात करें, ओजोन का बात करें, तो ये सब जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, जिसका एटोमिसिटी कितना है, 3 है, मतलब 3 एटम से मिलकर बना है। उसी तरह 3 के बाद जितना भी एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल सबको हम लोग जनरल बोलेंगे पॉली एटॉमिक। तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसे मॉलिक्यूल जिसका एटोमिसिटी 3 से ग्रेटर हो, 3 से ग्रेटर होगा तो उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आप जानते होंगे फॉस्फोरस P4 फार्मूला होता है, सल्फर एसिड, तो इसको प्रॉपर भी बोल सकते हैं टेट्रा एटॉमिक, इसको ऑक्टा एटॉमिक, लेकिन जनरल इसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक। NH3, N2O4, तो ये सब जितना भी मॉलिक्यूल हम लिखे हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल डिफिनेशन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। डाई एटॉमिक ये सब बार बार यूज होता है, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखते हैं आयन क्या होता है।
तो आयन हम लोग जानते हैं ये भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसका अपना डिफिनेशन क्या है भाई? तो आयन बोलेंगे ऐसा पार्टिकल्स जिसमें चार्ज हो। ए पार्टिकल्स हैविंग चार्ज, और चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। या तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयन। तो एटम ही बन जाता है आयन जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज कैसे होता है आपको बता रहे हैं। तो आयन जो होगा दो टाइप का हो जाएगा, एक होगा कैटायन, आप जानते हैं, और एक होगा एनायन, ये भी आप जानते हैं। कैटायन का मतलब होता है एन आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ऐसा आयन जिसका चार्ज क्या हो? पॉजिटिव हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन। और एनायन बोलेंगे ऐसा आयन जिसका निगेटिव चार्ज हो। एन आयन हैविंग निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होगा तो एनायन बोलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन। तो एटम के ऊपर अगर चार्ज आ जाएगा तो वो दो फॉर्म में आ जाएगा, या तो कैटायन या तो एनायन। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं। तो कैटायन का एग्जाम्पल आप जानते हैं Na प्लस Mg+2। तो ये सब आपको याद रखना। एक चार्ट हम नेमिंग जब सिखाएंगे आपको आयनिक कंपाउंड का, तो उसमें चार्ज आपको याद करवाएंगे और फार्मूला बनाना सिखाएंगे। तो उसमें आपको फोकस करना है चार्ज का, यहाँ पे चार्ज का फोकस नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको कैटायन और एनायन को समझना है। L3+, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन। और एनायन में माइनस चार्ज आ जाएगा, O-2, N-3, F-। तो यहाँ पे देखिए -2 चार्ज है, यहाँ पे -3, और यहाँ पे -1 चार्ज है। उसी तरह यहाँ पे +1 चार्ज है, +2, +3। तो कैटायन जो बनता है वो कैसे बनता है? तो कैटायन जो बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? कैटायन का, ध्यान रखेंगे। और एनायन कब बनता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बच्चे को, तो याद रखेंगे एनायन मतलब निगेटिव और कैटायन मतलब, उसको काट दीजिए तो कैटायन बना दीजिए पॉजिटिव। निगेटिव आएगा तो याद रखेंगे निगेटिव मतलब लोन, कर्ज। तो इलेक्ट्रॉन आया तो कर्ज ना हुआ, तो माइनस से डिनोट करेंगे। और जब आप बैंक में जमा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसको किससे शो करेंगे? पॉजिटिव से। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, अब कैटायन जो जनरली फॉर्म करते हैं, कौन करते हैं? मेटल। तो मेटल जो होते हैं कैटायन होते हैं, या इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल क्या होते हैं? कैटायन होते हैं, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और एनायन कौन होते हैं? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एनायन नॉन मेटल होंगे और कैटायन कौन होंगे? मेटल। इसका ध्यान रखें। जनरली और भी एनायन और कैटायन में आएंगे, उसका हम एग्जांपल आपको बताते हैं, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है पॉली एटॉमिक आयन, इसको भी ध्यान दीजिए। तो नाम ही है पॉली एटॉमिक, एक से अधिक एटम हो और उसके ऊपर चार्ज हो, मतलब आयन के फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस।
तो ये भी कैटायन के फॉर्म में भी होंगे और एनायन के फॉर्म में भी होंगे। मतलब निगेटिव भी चार्ज हो सकता है पॉली एटॉमिक आयन पे और पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, पॉली एटॉमिक आयन में जो चार्ज होता है वो एक सिंगल एटम्स पे नहीं होगा, पूरे ग्रुप पे होगा। जैसे पॉजिटिव का अगर बात करेंगे तो कुछ ही होता है, निगेटिव में ज़्यादातर होता है NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। H3O+, ये भी काम का है, हाइड्रोनियम आयन। PH4+, इसको बोलेंगे फॉस्फोनियम आयन। तो ये सब आ गया आपका पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन, या इसी को पार्टिकुलर बोल सकते हैं कैटायन। उसी तरह एनायन में भी आता है और एनायन बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम का है, याद रखना आपको। कार्बोनेट का नाम सुनेंगे, -2 चार्ज होता है। सल्फेट का SO4 -2 चार्ज होता है। एसीटेट इन नेमिंग में भी आपको सिखाएंगे, माइनस चार्ज होता है। फॉस्फेट -3 चार्ज होता है। एसीटेट -2 चार्ज होता है। तो ये सब आपका हो गया पॉली एटॉमिक आयन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैटायन और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनायन। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दबा के इतना दबाइए, वाइट कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। नहीं दबाइएगा तो हमको उस लेक्चर को आपके पास पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए उसको दबा दीजिए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स।